हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूँ। रीजनिंग, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई स्टूडेंट है जो बोल रहा था कि सर, जो आप वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें 2021 की करंट अफेयर्स हैं, कोशिश कीजिए 2022 की करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाएं। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, सारे के सारे 2022 के हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन से आपका कि उपयुक्त अनुक्रम का पहला पद दूसरे पद से, तीसरा पद चौथे पद के साथ बदलता है, इसी तरह वहां के कितने आठ हैं जो अपने दाएं और साथ ही बाएं अपने साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं। ठीक है, पहला पद दूसरे से, यानी कि ये लिखा है 67, तो ये 76 हो जाएगा। ये लिखा है आपका 85, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, सॉरी, 48 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे ही बदलते रहोगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बदलोगे तो फिर 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आगे बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। फिर आप आगे बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। फिर आप आगे बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अब मुझे कह रहे हैं ऐसे कितने आठ हैं, जैसे पहला आठ ये है, तो वो अपने बाएं और अपने दाएं दोनों ही अक्षरों से क्या है, विभाजित है। तो ये आपको बताना है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कितने आठ हैं। यहाँ पर देखो, आठ जो है वो चार से विभाजित है, लेकिन बाएं वाले से छह से विभाजित नहीं है, तो ये हट गया। अब यहाँ पर देखो, आठ ये इससे विभाजित है लेकिन इससे नहीं है, ये भी हट गया। अब ये वाला आठ देखो, ये इससे विभाजित है लेकिन इससे नहीं है, ये भी हट गया। ये वाला आठ देखो, किसी से ही विभाजित नहीं है। ये वाला आठ देखो, ये आठ से तो विभाजित हो जाएगा लेकिन छह से नहीं होगा, ये भी हट गया। ये वाला आठ देखो, देखो आठ से तो हो जाएगा लेकिन सात से नहीं होगा, ये भी हट गया। आठ ये भी किसी से नहीं, यानी कि एक एक भी आठ ऐसा नहीं है जो कि अपने बाएं और दाएं दोनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ये यहाँ पर देख लीजिए, आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया है, जी ग्रेटर देन या इक्वल टू, सॉरी, जी लेस देन या इक्वल टू ई से। अब यहाँ पर देखो, जी से ई पे जाना है आपको, तो कैसे जाएंगे, देखो ई जे रहा और कहाँ रहा, जी जे रहा। जी से पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सी पे जाना पड़ेगा, और सी से फिर ई पे जाना पड़ेगा। और जब आप जी से सी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो उल्टा जा रहा है, बराबर का मिला। फिर ये आपका ऐसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उल्टा जा रहा है तो चिन्ह जो है वो भी परिवर्तित हो जाते हैं, अगर आपने इनइक्वालिटी अच्छे से पढ़ी है। फिर सी के बाद हम देखो, जी जी से हम सी पे गए, ठीक है। फिर सी से हम क्या जाएंगे, ई पे जाएंगे, क्योंकि जी का ई से रिलेशन चाहिए। ठीक है, फिर अब देखो सीधा जा रहे हैं हम, ठीक है। तो सी के बाद डी मिला, जे ऐसे मिला, फिर डी मिला तो ऐसे मिला। अब देखो इन सभी में बनती किसकी है, आप जल्दी बताओ। ये बड़ा होता है, फिर ये ग्रेटर देन होता है, फिर ये बराबर में होता है। ठीक है, तो यहां पर जो चलेगी वो किसकी चलेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू की तो चलेगी। यानी कि पहला जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है, पहला बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है। अब दूसरा कथन देखो, दूसरा कथन कह रहा है ए से एच, ए से एच पे जाओगे तो आपको पहले ए से कहाँ जाना पड़ेगा, जल्दी बताओ। ए से सी पे जाना पड़ेगा, फिर सी से डायरेक्ट एच जाएंगे। ठीक है सर, तो ए से हम एच गए तो हमको कौन सा चिन्ह मिला, ये चिन्ह मिला, फिर ये चिन्ह मिला, तो सी गए। ठीक है, फिर सी से हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, सी से हम डायरेक्ट जाएंगे आप एच पर। ठीक है, सी से हम एच पे जाएंगे तो देखो ये मिला, फिर ये वाला ये मिला, फिर ये मिला, तो माना कौन सा जाएगा, ये वाला माना जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या माना जाएगा, दूसरा वाला जो है वो आपका माना जाएगा। देखो पहले कहाँ गए, ए से गए हम पूरा सी पे। अच्छा देखो, ये वाला चिन्ह मिला और ये वाला चिन्ह मिला, जब भी दोनों विपरीत चिन्ह मिल जाए तो कभी भी नहीं बन सकता। देखो ये वाला चिन्ह मिल गया था, ये ऐसे और ये ऐसे। चिन्ह जो है वो या तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, या ऐसे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, या तो लेस देन वाले या ग्रेटर देन वाले, अलग अलग दोनों में होंगे तो वो कभी भी नहीं बन सकेगा, यानी कि दूसरा गलत हो जाएगा, केवल और केवल पहला ही सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कथन क्या कह रहा है, एनएसीसी समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की है। ठीक है, क्यों की आलोचना, अब देखो कथन कह रहे हैं कि भैया विफलता पर अपने पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल दिया जाना चाहिए सर, क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी कार्रवाई है कि
कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। बिल्कुल कहा जाना चाहिए, ये भी सही है। तो दोनों आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे सर, करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो कोडिंग डिकोडिंग का है, टॉलरेंस को आप क्या लिखेंगे, देखो टी का कोड क्या है, टी का कोड आपका सबसे एंड में यहाँ पर देखो 4, तो 4 से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर ओ का कोड कहाँ है, ओ आपको कहाँ मिलेगा, टेक्नोलॉजी में, तीसरा यहाँ से तीसरा कौन सा हो जाएगा, 5, क्योंकि देखो ये स्टार भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा स्टार ये ऐसे ही दिया हुआ है वाई का कोड, या ये माना है, देख लें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल स्टार जो है वो एक कोड में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आएगा फिर, यानी कि 45 होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद एल का कोड कहाँ दिया, देखो ये एल का कोड ये दिया, तो फिर 8 आएगा, मतलब 458 ये दिया, 458 458, ये 459 दिया, हटा दो, ये ना हटा दो, ठीक है। दो बचे अब, देखो 91 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो फिर देखो 36, तो यहाँ पर हम कौन सा अक्षर देख ले, हम यहाँ पर ए का कोड देख ले हम, क्योंकि ए को कोड से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आंसर कौन सा है, टाइम बच जाएगा आपको, और कुछ नहीं है। तो ए का कोड आप कहाँ से देखेंगे, अब देखो यहाँ से तो आप, हाँ देखो एक्स्ट्रा नेट से आप देखो ए का कोड ये है, पीछे से चौथा, पीछे से चौथा, 1 2 3 4 6, यानी कि 6 आएगा पहले, 91 की भाई, ये तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, मधुशाला किनकी कीर्ति है, सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, हरिवंश राय बच्चन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है, ये सारे स्ट्रेटजी के क्वेश्चन हैं। तो सही आंसर हो जाएगा तबले से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूचरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, भूचरण वन रोपण के द्वारा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। पणजी किस राज्य की राजधानी है, पणजी, सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। गोवा की, तीसरा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। माले किसकी राजधानी है, ये भी सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं, मालदीव की है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, वही क्वेश्चंस रिपीटेड आ गया। अच्छा ये दोनों क्वेश्चंस रिपीटेड आ गए। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड विज्ञान दिवस की बात हो रही है, 10 नवंबर को, यहाँ पर दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब किया गया, देखो सारे क्वेश्चन 2022 के हैं। तो अग्नि सुरक्षा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल 2022 तक किया गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा असम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। रायसेना संवाद यानी कि डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये कौन से विचार जो हैं वो सही है। पहला है आपका, यह वर्ष 2016 में प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक सर, 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नहीं भैया, 25 से 27 अप्रैल को तो आयोजित किया गया, लेकिन कहाँ पर, जल्दी बताइए, 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया, माफ कीजिएगा मैं समझा कि मुंबई में आयोजित किया गया, नहीं भैया, नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया, दूसरा भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्व फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। तो ये भोपाल में किया गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, सारे 2022 के हैं क्वेश्चंस, ध्यान रखना। न्यू दिल्ली, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। IRAD परियोजना को किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, चंडीगढ़, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया,
बिहार, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य और ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया? दक्षिण मध्य रेलवे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।